नमस्कार। इस वीडियो में करेंगे हम लोअर बैक पेन को दूर करने के लिए ही कुछ आसन। ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है और इसमें अंदाज़ा 6-7 आसन हैं हमारे। तो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जैसे भी जानते ही हम अब हमें पेन है तो उसमें शरीर तो ये कहता है कि बिल्कुल हिलो डुलो ही मत, लेकिन फिर भी हम अगर एक्सरसाइज करेंगे ही नहीं, बिल्कुल उसको रेस्ट मोड में डाल दिया तो वो पेन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम उसको हल्के हल्के से हिलाएंगे तभी वो पेन दूर होगा। तो इसीलिए हम अगर कहीं भी शरीर में दर्द है तो व्यायाम बहुत ही हल्का करना होगा। तो कुछ लाइट एक्सरसाइजेस के साथ करेंगे हम अपनी ये एक्सरसाइजेस और आसन। हमारा पहला आसन होगा कटी भुजंगासन। इसे त्रियक भुजंगासन भी कहते हैं। इसमें हम अपनी स्पाइन को थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट देते हैं ताकि हमारे दर्द में हमें राहत मिले। इस पोजीशन में आ जाएंगे मैट के थोड़ा पीछे की तरफ और हाथों को आगे रख के नीचे आ जाएंगे। चेस्ट की साइड में दोनों हाथ रहेंगे, दोनों हील्स को खोल लेंगे और हील्स को ऊपर उठा लेंगे क्योंकि हमें हील्स देखनी है साइड से। धीरे धीरे श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। राइट साइड से ट्विस्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट हील देखने की कोशिश। फिर श्वास भरते हुए सेंटर में, एक्सेल एंड बैक। लेफ्ट से ट्विस्ट करते हुए राइट हील, इनहेल, रिलैक्स। ये हुआ हमारा फर्स्ट राउंड। एक साथ हम 2 या 3 भी कर सकते हैं पूरा उठा के और एक ही बार में इस तरह से धीरे धीरे घूम के। और अगर चाहें तो हर राउंड के बाद रिलैक्स भी कर सकते हैं। तो 3 या 4 राउंड्स हम करेंगे और जितना स्ट्रेच जरूरी है, जितने में हमें रिलीफ मिल रहा है पेन में, सिर्फ उतना ही स्ट्रेच देंगे। सेकंड आसन है हमारा मार्चरी आसन। इसको इंग्लिश में हम कैट पोज भी बोलते हैं। कैट पोज में वैसे तो बहुत सारे आसन होते हैं, बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, लेकिन हम लोअर बैक के लिए कर रहे हैं। इसमें पेन हमें दूर करना है तो हम बहुत ही आसान इसका करेंगे। सबसे पहले हम ये पोजीशन ले लेंगे, 1-1.25 फीट का गैप घुटनों में और इतना ही दोनों हाथों में कंफर्टेबली जो जैसे भी जहाँ एडजस्ट हो रहे हैं। और एंड 90 डिग्री पे रहेगा ये हाथ भी और 90 डिग्री पे ये पाँव भी। ये पोजीशन ले लेंगे और इसमें हम कमर को इस तरह से कनकेव और कन्वेक्स इस तरह से शेप बनाते हैं और नेक को इसी तरह से अकॉर्डिंगली हम मूव करेंगे। जब कन्वेक्स है तो नीचे और जब कनकेव है तो ऊपर। श्वास देखेंगे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अपना फोकस हमें गर्दन पे या कहीं नहीं रखना है, सिर्फ एक ही जगह अपना फोकस रखना है, अपने पेन पे, ताकि हमारी लोअर बैक की टायर्डनेस जो है वो दूर हो जाए। जितने भी वहाँ पे फॉरेन मैटर डिपॉजिट हो गया है वो हट जाए और वहाँ से हमें दर्द में राहत मिले। थर्ड आसन करेंगे हम कंधार आसन। कंधार आसन की एक इजी वेरिएशन के साथ हम करेंगे, आसान तरीके से, स्ट्रेन ना लेते हुए और अपनी स्ट्रेस को रिलीज करेंगे। लोअर बैक की ये पोजीशन ले लेंगे, घुटने आसमान की तरफ, दोनों पंजे जमीन पर टिके हुए, हथेलियाँ जमीन पर रहेंगी हमारी। कंधार आसन में उनको हम होल्ड करके एंड पूरा रेज करते हैं, बट इस इजी वेरिएशन में हम रेज करेंगे बट पकड़ने की कोशिश पे ध्यान ज़्यादा नहीं देंगे। ये पोजीशन लेंगे, रिलैक्स करेंगे अपने आप को, एक डीप ब्रीदिंग, फोकस ले आएंगे अपने ऊपर और श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे इस तरीके से। इनहेल, एक्सेल। एक्सेल करेंगे तो कमर को थोड़ा प्रेस करेंगे नीचे की तरफ।
इनहेल, एक्सेल। जितना ऊपर ले जाके आपको रिलीफ मिल रहा है दर्द में, उतना ही ऊपर लेके जाएंगे। इनहेल, कंधे टिके हुए रहेंगे, कंधे नहीं उठाएंगे। एक्सेल। इस आसन से दर्द में सिर्फ राहत ही नहीं मिलेगी, बल्कि स्पाइन की रीअलाइनमेंट भी हो जाती है। अब करेंगे हम ताड़ासन विद ट्विस्टिंग। देखेंगे कैसे करेंगे। वैसे हम ताड़ासन खड़े होकर करते हैं, लेकिन हम अपने पेन को ठीक करने के लिए इसको एक अलग तरीके से करेंगे। लेट कर करेंगे विद ट्विस्टिंग। सीधा लेट जाएंगे, दोनों पांव पूरी तरह से जुड़े हुए रहेंगे, टाइट करके रखेंगे और हाथों को भी टाइट करके रखेंगे। इसमें ब्रीदिंग पैटर्न जरूर फॉलो करना होगा जो कर बता रही हूँ, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, शरीर हम नहीं उठा पाएंगे। अपने लोअर बैक के हिस्से को ट्विस्ट करते हुए पहले राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। इनहेल में ध्यान रहे, इनहेल में, तभी हम उसको रोक पाएंगे थोड़ी देर के लिए। नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। इनहेल, रिलैक्स। दूसरी साइड करेंगे। इनहेल, एक्सेल एंड बैक। इनहेल में रोक के रखेंगे। इनहेल, रिलैक्स। इसी तरह से एक बार इधर एक बार इधर, जितने राउंड हम चाहे कर सकते हैं। और अगर दिक्कत हो रही है हाथ रोक के रखने में, तो देखेंगे आपका बैलेंस कैसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कैसे आपके दर्द में ज़्यादा आपको राहत मिल रही। तो नीचे करके भी हाथों को रख के हथेलियों को जमीन की तरफ इस तरीके से भी कर सकते हैं। ब्रीदिंग पैटर्न सेम रहेगा। इनहेल, एक्सेल एंड रिलैक्स। इनहेल, एक्सेल एंड रिलैक्स। अब करेंगे हम अर्धचक्रासन। पीछे की तरफ अपनी कमर को हम मूवमेंट देंगे। पोजीशन ले लेंगे अपनी नील्स पर, नील कर लेंगे, घुटनों के बल आ जाएंगे और उंगलियों को देखेंगे, इस तरह से रखेंगे, अपने लोअर बैक को सपोर्ट देते हुए और श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे। इनहेल, एंड रिलैक्स। श्वास भरे भरे भी हम रोक सकते हैं पीछे, और नॉर्मल ब्रीदिंग में भी रोक सकते हैं। जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो वैसे ही रखेंगे। एक बार फिर से देखेंगे। ध्यान रखें कि शरीर ना इधर झुके ना इधर झुके, कि अलाइनमेंट में बॉडी रहे, ताकि इक्वल बीच में स्ट्रेच आए। जहाँ हमारे पेन है वहाँ की स्टिफनेस, वहाँ की टायर्डनेस ताकि दूर हो जाए। इट्स वेरी गुड फॉर स्पाइन। फिर से देखेंगे। ऐसे कंफर्टेबल लगे तो ऐसे, ऐसे तो ऐसे, जैसे भी सुविधा लगे। इनहेल, एक्सेल एंड बैक। ये 90 डिग्री पे रहता है तकरीबन। और ध्यान अपना गर्दन पे ज़्यादा नहीं देना, कितना झुक रही है, कहाँ जा रही है, ध्यान इस पे। इसको हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, देखिएगा इस तरीके से। थोड़ा सा पाँव में गैप, बैलेंस अच्छा बना रहेगा। इनहेल एंड रिलैक्स। ये है हमारा अर्धचक्रासन। एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे मरकटासन। इसकी 3 वेरिएशंस करेंगे। कुछ वेरिएशंस हमने पार्ट 1 में भी की थी, और कुछ अब हम सीखेंगे। हम अपने पीठ के बल आ जाएंगे इसमें इस तरीके से। और सबसे पहले वेरिएशन में एक घुटने को हम मोड़ लेंगे और उसको हल्का इस तरीके से इसके घुटने के नीज के पास, दूसरे के पास हम रखेंगे। और हाथ का सहारा लेते हुए, लेफ्ट नी मोड़ा है तो राइट हैंड से हम इसको पकड़ेंगे और हल्का सा इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इधर मोड़ेंगे तो अपने हिप्स को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। और हाथ इसी पर ही रहेगा। इस पोजीशन से हमने शुरू किया, ऐसे इसको मोड़ा, इससे घुटना पकड़ा, इसके ऊपर अपना सोल रखा, एंड इनहेल, एक्सेल एंड ट्विस्ट। इनहेल एंड बैक एंड रिलैक्स।
दूसरी तरफ से करेंगे, घुटना मोड़ेंगे, नीज के ऊपर रखेंगे, हाथ लेके आएंगे और हिप्स को एडजस्ट करते हुए इनहेल, एक्सहेल एंड ट्विस्ट। तो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है और करने में भी बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है। इसे यूनिवर्सल स्पाइनल ट्विस्ट भी बोलते हैं। और ध्यान रखेंगे कि बार बार मैं यही बोल रही हूँ कि पेन अगर है तो जहाँ तक आपका स्ट्रेस दूर हो रहा है, आपका स्ट्रेन, टायर्डनेस, स्टिफनेस, तभी तक करेंगे। ये नहीं है कि पूरा हमें टच करके ही मानना है। जितने में आपको रिलैक्स फील हो रहा है सिर्फ वहीं तक लेके जाएंगे, और पूरा हो रहा है तो वेल एंड गुड, देन डू विद यूनिफॉर्मिटी। मरकट आसन की सेकंड वेरिएशन, पोजीशन वही रहेगी। दोनों हाथ अपने एक्सपेंड किए हुए स्ट्रेच करके रखेंगे साइड में, और पाँव घुटना नहीं मोड़ेंगे। अब की बार इसको हम सीधा रखेंगे और उंगली से इसको पकड़ के और हम ट्विस्ट करेंगे। और इसमें गर्दन की भी मूव करेंगे, गर्दन को ऑपोजिट साइड लेके जाएंगे इस तरीके से। उसमें भी लेके जाना है, उसमें रह गया था, इस तरीके से लेके जाएंगे। राइट हैंड साइड अगर हम लेके गए हैं पाँव को, तो लेफ्ट साइड गर्दन को लेके जाएंगे, छोड़ देंगे और वापस ले आएंगे अपने पाँव को। अब करते हुए महसूस करेंगे कि बहुत ही रिलीफ भी मिलता है, और जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं हमारे स्पाइन के वो खुलते हैं। देखना, थोड़ी सी आवाज़ भी आती है उनसे, ब्लॉकेजेस पूरी स्पाइन की दूर हो जाती है और बहुत ही बढ़िया सूदिंग इफेक्ट हम इससे पा सकते हैं। इस तरीके से हम पकड़ेंगे, दूसरी तरफ करेंगे, इनहेल, एक्सहेल एंड ट्विस्ट, नेक ऑपोजिट साइड, रोक के रखेंगे थोड़ी देर, जितनी देर सुविधा पूर्वक आप रोक के रख सकें, एंड वापस ले आएंगे। डीप ब्रीदिंग। थर्ड वेरिएशन रहेगी हमारी मरकट आसन में। दोनों पाँव को जोड़ के रखेंगे, हाथों को वैसे तो इसमें पीछे की तरफ रखा जाता है, लेकिन वो थोड़ा टफ हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा इजी करते हुए हाथों को अपने साइड में रखेंगे। ऐसे नहीं रखेंगे क्योंकि फिर हमें हाथ दबने लगेंगे। आप देखेंगे तो हाथों को इस तरीके से हम रख लेंगे, पूरा सपोर्ट मिलेगा। और दोनों पाँव को एक साथ उठाएंगे इस तरह से, और राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, एक्सहेल एंड डाउन, इनहेल एंड बैक, इनहेल, एक्सहेल एंड डाउन। कोशिश करेंगे कंधे ना उठे, थोड़ा थोड़ा उठने लगते हैं तो कोई बात नहीं, बट ज़्यादा नहीं उठने देंगे। अगर ज़्यादा उठेंगे तो फिर वो पोस्चर बिगड़ जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेच आएगा ही नहीं। इनहेल एंड बैक, एक्सहेल एंड डाउन, इनहेल एंड बैक, एक्सहेल एंड डाउन। ये हुए हमारे 2 राउंड्स। आप अपनी सुविधा के अनुसार जितने चाहें कर सकते हैं। हमारा इस सीरीज का पार्ट 2 का आखिरी आसन होगा गोडेस पोज। इसको हम बोलते हैं उत्कट कोण आसन। इसको हम करेंगे, पोजीशन ले लेंगे अपनी, पीठ के बल आएंगे और लेट जाएंगे, और हाथों को ऊपर जोड़ के रखेंगे इस तरीके से। पूरा हाथ खींच के नहीं रखना, एक डायमंड शेप देंगे हाथों से भी और पाँव से भी। इट्स स्पेसिफिकली मेड फॉर विमेन, और विमेन से रिलेटेड, विमेन की जितनी भी रिलेटेड और प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी राहत देगा ये, और हमारी लोअर बैक की जो टाइटनेस है उसको तो दूर करता ही है ये। होल्ड करके रखेंगे, बहुत ही रिलैक्सिंग आसन है। पाँव शुरू में थोड़े ऊपर रहेंगे तो कोई बात नहीं, जितना जा रहा है उतना ही काफ़ी है। थोड़ा इसको वेरिएशन के साथ करेंगे इस तरीके से, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये रहेगा हमारा गोडेस पोज। दोस्तों, मैं दुआ करूंगी जिसको भी कहीं शरीर में दर्द है
सबके दर्द दूर हों और सभी एक स्वस्थ जीवन जिएं। तो जितने भी हमने आसन एक्सरसाइजेज की हैं, तो मैंने एक सीरीज़ में बताया है नंबर 1 नंबर 2 करके। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी सीरीज़ में करने हैं, तो सीरीज़ आप अपने अनुसार देख सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे करें, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। और नंबर ऑफ राउंड्स भी जितने आपको कंफर्टेबल लगे उतने ही करें। और ये भी नहीं है कि हमें सारे आसन ही करने हैं, आप एक बार सारे करके देखिए, आपको कुछ चुनिंदा लगेंगे कि हाँ मुझे इनसे सबसे ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है, तो वही आसन पे फोकस करके उनको थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि हर आसन को प्लीज़ अवेयरनेस के साथ करें। अवेयरनेस के साथ नहीं करेंगे तो रिलीफ नहीं मिल पाएगा हमको, क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं दो लोग, अगर बातों में ध्यान है तो क्या हो रहा है पास में होके क्या चला जाएगा, ट्रेन भी आके चली जाएगी तो पता नहीं लगेगा। इसी तरीके से अगर हम आसन कर रहे हैं और हमारा ध्यान नहीं है उस पर, तो हमें रिलीफ दे रहा है नहीं दे रहा है पता ही नहीं चलेगा। हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा आसन हमें कम करना है, कौन सा ज़्यादा करना है, किस आसन में हमें कितनी स्ट्रेच देनी है, कहाँ रोकना है। तो पूरा फोकस के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ हर आसन को कीजिएगा। यही मैं चाहती हूँ, यही मैं उम्मीद करती हूँ आपसे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर विद अदर्स हमारे साथ साथ, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिले। और कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और कोई सजेशन है तो वो भी आप प्लीज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा, ताकि अगर जहाँ भी सुधार की गुंजाइश है तो मैं उसे सुधार सकूं। हैप्पी लाइफ, ब्लेस्ड लाइफ। नमस्कार।